नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हो। तो आज मेरे दोस्त से हमारी टीम ने एक चैनल की शुरुआत किया है, नाम पड़ता है सनराइज ऑफिशियल के नाम से। तो आज की इस क्लास के अंदर पहली वीडियो हम डालने वाले एक ज़िले के ऊपर, नाम पड़ता है मेरे दोस्त उस ज़िले का क्या, हरियाणा का हिसार ज़िला। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस ज़िले के अंदर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकलेंगे, क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं निकलते हैं। तो सबसे पहली लाइन के अंदर यहाँ से शुरुआत होता है सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से मेरे दोस्त में सबसे पहली लाइन के अंदर पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि हरियाणा के जो इस हिसार जिले की जो स्थापना हुआ था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे दोस्त यहाँ से ये निकल कर के आया कि हरियाणा के हिसार जिले की जो स्थापना हुआ ना, तो इस जिले की स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 1966 के अंदर। तो यहाँ से ये बात याद रखना है कि हरियाणा के हिसार जिले की जो स्थापना हुआ, इस जिले की स्थापना कब हुआ, 1 नवंबर सन 1966 के अंदर हरियाणा के अंदर एक जिला बना, उस जिले का नाम पड़ता है क्या, हरियाणा का हिसार जिला। जब 1 नवंबर 1966 के अंदर हमारा हिसार बना तो उस समय हमारा हरियाणा भी बना था। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो हरियाणा बना था, हरियाणा कब बना, 1 नवंबर 1966 के अंदर। क्योंकि हम बचपन से बड़े हो चुके एक बात सुनते आए कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1966 के अंदर हमारा हरियाणा बना। जब हमारा हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे भाई, 7 जिले थे। जब हमारा हरियाणा बना उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे, 7 जिले थे। जब भी मैंने क्लास चलती थी मैं आपको एक बात कहता था कि ये 7 जिले याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल और केवल क्या याद रखना है, 2 शब्द याद रखने हैं। एक शब्द का नाम तो पड़ता है मेरे दोस्त क्या, जमकर, और दूसरे शब्द का नाम क्या पड़ता है, हंगामा पड़ता है। जब भी आपको ये 7 जिले याद आए तो आपको क्या करना है, 2 शब्द याद रखने, जमकर, हंगामा याद रखना है। पहले शब्द का नाम लिखवाया होगा, जैसे हरियाणा का केवल एक जिला निकलता है जींद जिला, दूसरे जिले का नाम इसमें से निकलता है, नाम पड़ता है क्या, महेंद्रगढ़ जिला। जींद निकला, दूसरा याद रखना महेंद्रगढ़, तीसरा इस कै से निकलता है, नाम पड़ता है क्या, हरियाणा का करनाल जिला। चौथा इस रै से निकलता है, हरियाणा का कौन सा जिला निकलता है, रोहतक जिला। 4 जिला निकला, पहला जींद, दूसरा महेंद्रगढ़, तीसरा करनाल, चौथा निकल करके आया रोहतक। 5वें जिले का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हरियाणा का हिसार जिला। और 6वें जिले का नाम निकला गुरुग्राम जिला। और 7वें जिले का नाम निकला क्या, हरियाणा का अंबाला जिला। तो याद रखना मैंने 7 जिले बताए, इन 7 के 7 जिलों की स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर सन 1966 के अंदर बने थे। याद रखना कोई भी व्यक्ति कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या आपका एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का अंबाला जिला कब बना था, याद रखना 1 नवंबर 1966 के अंदर बना था। बात क्लियर हुआ? इसके बाद जो चलते हैं, ये तो था मेरे दोस्त यहां तक की बात, मैंने केवल शुरुआती दौर के अंदर शुरुआती बात बताया है। इसके बाद में दोस्त जो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चलते कि हरियाणा के हिसार जिले के अंदर ही, हरियाणा के हिसार जिले का जो एरिया पड़ता है या क्षेत्रफल पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा का जो हिसार जिला है ना, वो कितने वर्ग किलोमीटर भाग पर फैला हुआ है। तो ये यहाँ का क्षेत्रफल पड़ा कितना, 3983 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ से ये क्षेत्रफल आपको याद रखना जरूरी है। याद रखना कि हरियाणा के हिसार जिले का जो एरिया पड़ता है वो कितना पड़ा, 3983 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। कहाँ का क्षेत्रफल है, हरियाणा के हिसार जिले का क्षेत्रफल है। इससे पहले आपको केवल और केवल 7 से 8 क्षेत्रफल याद रखने हैं। पहला क्षेत्रफल जो आपको याद रखना है, ये हिसार वाला याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है,
हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है उसका नाम पड़ा क्या? हरियाणा का सिरसा जिला। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ? सिरसा हुआ। तो सिरसा का क्षेत्रफल कितना पड़ा? 4277 वर्ग किलोमीटर। पहले स्थान पर सबसे ज्यादा कहां का? सिरसा का। कितना? 4277 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर कितना? हिसार का। कितना? 3983 वर्ग किलोमीटर। मान लो तीसरा फिर पूछा जाता है तो तीसरे स्थान पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला निकल करके आता है कौन सा? हरियाणा का भिवानी जिला। और इस भिवानी जिले का क्षेत्रफल पड़ता है 3858 वर्ग किलोमीटर। देखो तीन तो आपको मैंने ये लिखवाए हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे सिरसा का पूछे, चाहे हिसार का पूछे, चाहे भिवानी का पूछे, आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। इसके बाद आपको चौथा क्षेत्रफल याद रखना है कहां का? कि क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला नाम निकलता है मेरे दोस्त क्या? हरियाणा का फरीदाबाद जिला। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा निकला? फरीदाबाद निकला। फरीदाबाद का क्षेत्रफल पड़ता है कितना? 741 या 743 वर्ग किलोमीटर। या तो आपको याद रखना है 741 याद रखना है, या कितना याद रखना है? 743 याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि दूसरे स्थान पर जो सबसे कम क्षेत्रफल पड़ता है, या क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का दूसरे स्थान पर सबसे छोटा जिला नाम पड़ता उस जिले का क्या? हरियाणा का पंचकुला जिला। तो पंचकुला का क्षेत्रफल पड़ता है कितना? मात्र 898 वर्ग किलोमीटर। मैंने कितने बताए? 5 बताए। पहला सिरसा, दूसरा हिसार, तीसरा भिवानी, चौथा फरीदाबाद और पांचवा कौन सा निकला? वो निकला पंचकुला जिला। इसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो पूरे हरियाणा का क्षेत्रफल पड़ता है वो पड़ता है कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये निकला मेरे दोस्त कहां का? पूरे हरियाणा का निकल करके आता है। इसके बाद याद रखना है कहां का? भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का जो क्षेत्रफल पड़ता है ना वो पड़ता है कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब तक मैंने जो स्थापनाएं बताई हैं, जो क्षेत्रफल बताए हैं, हरियाणा का ऐसा कोई एग्जाम ना है जो यहां से क्वेश्चन नहीं उठाता हुआ एग्जामिनर। यहां से 100% क्वेश्चन आता और एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको बातें याद रखनी, जो मैंने आपको बताया इनका क्षेत्रफल याद रखना है, इन जिलों का नाम आपको याद रखना है, और जो आपको स्थापनाएं बताई तो आपको स्थापनाएं याद रखनी है। अभी तक किसी व्यक्ति का कोई डाउट निकलता है हाँ या ना का जवाब दे सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। आगे चलें? चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तो मैंने क्या बताया? एरिया बताया आप लोगों को, या उसकी स्थापनाओं के बारे में बताया कि क्या क्या निकल करके आती है, क्या क्या ना निकल करके आती हैं। अब शुरुआत होता है हिसार जिले के अंदर जो बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज क्षेत्रफल के बाद और स्थापना के बाद सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि हरियाणा के हिसार जिला जो है ना, वो हिसार जिला किस भाषा का एक शब्द माना जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आया कि हिसार किस भाषा का शब्द माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि हिसार किस भाषा का शब्द माना जाता है। तो यहां से याद रखना हिसार जो है ना ये एक फारसी भाषा का शब्द है। याद रख सकते हो कि ना रख सकते हो कि हिसार किस भाषा का शब्द माना जाता है? फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। ये तो शब्द निकल कर क्या आता है, आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा के हिसार जिले का जो नाम पड़ा था, अगर आपसे पूछा जाए कि नाम किसके नाम पर पड़ा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा। हिसार जिले का नाम जो पड़ा ना वो पड़ा था मेरे दोस्त किसके नाम पर पड़ा था? एक किले के नाम पर पड़ा था। तो हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? वो पड़ा मेरे दोस्त किसके नाम पर पड़ा? वो पड़ा एक किले के नाम पर पड़ा था। और इस किले के अंदर कितने गेट बनवाए थे? 4 गेट बनवाए थे। तो यहां पर याद रखना जो हिसार जिले के अंदर जो किला पड़ता है ना, इस किले के अंदर 4 गेट पड़ते हैं। पहले गेट का नाम पड़ता है दिल्ली गेट। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना कि हरियाणा के अंदर जो दिल्ली गेट पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? दिल्ली गेट पड़ा हिसार के अंदर पड़ता है। दूसरे गेट का नाम पड़ता है नागौरी गेट।
तो दूसरे गेट का नाम पड़ा नागौरी गेट, तीसरे गेट का नाम पड़ता है मोरी गेट, तीसरे गेट का नाम पड़ा मोरी गेट, और चौथे गेट का नाम पड़ता है तलाकी गेट। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि हरियाणा के अंदर जो तलाकी गेट पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, हिसार के अंदर। मोरी गेट कहाँ पर है, हिसार के अंदर। दिल्ली गेट कहाँ पर है, हिसार के अंदर। और नागौरी गेट कहाँ पर है, हिसार के अंदर पड़ता है। और इन गेटों का या इस किले का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इन गेटों का निर्माण किसने करवाया था भाई, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। बात क्लियर हुआ यहां तक। तो नाम किसके नाम पर पड़ा, किले के नाम पर। कितने किले थे, जितने आपको बताए मैंने, यहां से याद रखकर इन किलों का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ये तो केवल नाम पड़ा था। आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ लेता है कि हरियाणा के हिसार जिले का जो पुराना नाम पड़ता है, जो हरियाणा के हिसार जिले का जो पुराना नाम पड़ा ना, इस जिले का पुराना नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, हिसार ए फिरोजा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिसार जिले का पुराना नाम क्या पड़ता है, हिसार ए फिरोजा पड़ता है। हिसार ए फिरोजा, या इसके स्थान पर इस शब्द का जो मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है क्या, फिरोज का दुर्ग निकलता है। हिसार ए फिरोजा, या इसके स्थान पर लिखना है फिरोज का दुर्ग लिखना है। बात क्लियर हुआ? यहां तक किसी व्यक्ति का कोई डाउट तो ना है मेरे दोस्त। ये एक ऐसा जिला है जहां से हर एग्जाम के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। अभी तो मैंने केवल शुरुआत किया है, आगे आगे चलना और यहां से देखना कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते, क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे का जो आईना होता है वो आईना देखते हैं। नाम मैंने बता दिया किसके नाम पर पड़ा, पुराना नाम मैंने बता दिया किसके नाम पर पड़ा। स्थापना याद रखना कि हिसार जिले की जो स्थापना किया था किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की स्टील सिटी कहा जाता है, स्टील सिटी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, केवल इतना याद रखना, हरियाणा की स्टील सिटी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, हरियाणा के हिसार जिले को। स्टील सिटी हुआ हरियाणा का हिसार जिला। हरियाणा के अंदर जो लाठ की मस्जिद पड़ती है, हरियाणा के अंदर जो लाठ की मस्जिद पड़ती है, ये लाठ की मस्जिद कहां पर पड़ा, हिसार के अंदर। लो भाई, स्टील सिटी हरियाणा का हिसार जिला, लाठ की मस्जिद पड़ा हिसार के अंदर। इसके बाद याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो गुजरी महल पड़ता है, लाठ की मस्जिद हो या गुजरी महल हो, कहां पर पड़ा, हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ा, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ता है। और इस लाठ की मस्जिद और गुजरी महल का जो निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इस लाठ की मस्जिद का और इस गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कहां पर करवाया, बोलो, अरे बोलो, हिसार के अंदर करवाया था। सारे के सारे बोल लिया करो, कोई ये बात थोड़ा ही ना कि कोई बात हजम ना होती, कोई बात समझ में ना आता तो पूछ सकते हो, लेकिन मैं तो कोई डाउट नहीं निकलता तो ये तो बोल सकते हो कि हाँ हम लोगों का क्लियर हो चुका है, हमारा क्लियर हुआ कि ना हुआ। मुझको तो पता लगना चाहिए कि आप पढ़ते हो कि ना पढ़ते हो। क्लियर है? आगे चलें, चलिए भाई आगे चलते। इसके बाद आपको जो याद रखना है, इसके बाद में दोस्त आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर में दोस्त कहते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र पड़ता है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र हरियाणा के अंदर केवल कितने दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा के अंदर केवल और केवल एक दूरदर्शन केंद्र पड़ता है। हरियाणा का जो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है ना, वो दूरदर्शन केंद्र पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर, हिसार के अंदर।
देखो ध्यान से सीखना, क्या क्या बात बताऊंगा। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर निकला? हिसार के अंदर निकला। जो ये दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर पड़ता है ना, इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2002 के अंदर। हरियाणा के अंदर जो ये दूरदर्शन केंद्र बना, इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 2002 के अंदर हुआ। और इस दूरदर्शन केंद्र का जो उद्घाटन किया, इसका उद्घाटन किया था श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा। इसे दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? श्रीमती सुषमा स्वराज ने हिसार के अंदर हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र का क्या किया था? उद्घाटन किया था। इसके बाद आपको याद रखना है, सुषमा स्वराज के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले आपको क्या याद रखना? दूरदर्शन केंद्र के बारे में याद रखना है। हरियाणा के अंदर केवल एक ही दूरदर्शन केंद्र है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि 15 जनवरी सन 2023 के अंदर, ये लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा लोचक क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर 100% आएगा यहां से, कि 15 जनवरी सन 2023 के अंदर इस दूरदर्शन केंद्र का मुख्यालय, इस दूरदर्शन केंद्र का जो मुख्यालय किया गया है, इसका मुख्यालय हिसार से कहां पर कर दिया गया है? चंडीगढ़ के अंदर कर दिया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा कि दूरदर्शन केंद्र का वर्तमान मुख्यालय कहां पर पड़ता है, तो आपको याद रखना चंडीगढ़ के अंदर किया गया। कब किया गया? 15 जनवरी सन 2023 के अंदर। हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र का जो केंद्र था वो कहां पर है? हिसार के अंदर। स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2002 के अंदर हुआ था। उद्घाटन किसने किया? श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया। जो श्रीमती सुषमा स्वराज था ना, इस श्रीमती सुषमा स्वराज का जो जन्म हुआ था, अब जन्म के ऊपर इसके बारे में भी तो जानना पड़ता है कि ना जानना पड़ता है। जो श्रीमती सुषमा स्वराज का जो जन्म हुआ था ना, इसका जन्म हुआ 14 फरवरी सन 1952 के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14 फरवरी सन 1952 के अंदर श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था, और इसका जन्म हुआ हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। ये बात भी याद रखना, श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर हुआ, और वो हुआ था 14 फरवरी सन 1952 के अंदर हुआ। ये तो जन्म हुआ अंबाला के अंदर। और ये सुषमा स्वराज जो थी, ये एक विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज क्या थी भाई? एक विदेश मंत्री थी। ये तो जन्म हुआ था। आपसे बाद में पूछा जाता है कि सुषमा स्वराज की जो मृत्यु हुआ था, जन्म तो आपने याद रख लिया, मृत्यु याद रखना है। किसकी मृत्यु हुआ था? 6 अगस्त सन 2019 के अंदर। तो श्रीमती सुषमा स्वराज की मृत्यु कब हुआ? 6 अगस्त सन 2019 के अंदर इसकी क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किसकी मृत्यु हुआ? सुषमा स्वराज का मृत्यु हुआ। आप सोचोगे कि ये 6 अगस्त, इतनी सारी डेटें कैसे याद रखना? कुछ ना करना मेरे दोस्त, हम लोगों ने भी याद किया, आप लोग भी याद रख सकते हो। 6 अगस्त सन 2019 को क्या हुआ? श्रीमती सुषमा स्वराज का मृत्यु हुआ। इससे एक दिन पहले जाना है 5 अगस्त सन 2019, फिर याद रखना है। 5 अगस्त और 6 अगस्त आपको याद रखना है, क्योंकि 5 अगस्त सन 2019 के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, धारा 370 का। एक तो धारा 370 प्लस में याद रखना है आर्टिकल 35A। तो याद रखना, धारा 370 और आर्टिकल 35A को जो जम्मू कश्मीर से समाप्त किया था, वो कब किया था? 5 अगस्त सन 2019 में। इसी की खुशी में मेरे दोस्त क्या हुआ था? 6 अगस्त सन 2019 के अंदर आपको याद रखना है श्रीमती सुषमा स्वराज की मृत्यु हुआ था। बात क्लियर हुआ? इसके बाद आपको जो याद रखना है, इसके बाद याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो सुषमा स्वराज बस स्टैंड पड़ता है, तो हरियाणा के अंदर जो श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर एक बस स्टैंड का नाम रखा गया है, तो सुषमा स्वराज का बस स्टैंड जो है वो पड़ता है हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। लिख लिया भाई?
सुषमा स्वराज के नाम पर बस स्टैंड बनाओ, कहाँ पर बना? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। चलिए इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या होता है कि आप याद रखते हो दूरदर्शन के अंदर 1 नवंबर 2002, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन बनता है जो क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन गलत होता है। आप याद रखना कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र पड़ते हैं? कितने आकाशवाणी केंद्र पड़ते हैं? हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र पड़ते हैं? तो हरियाणा के अंदर जो आकाशवाणी केंद्र है ना, इन आकाशवाणी केंद्र की संख्या पड़ती है 3। हरियाणा के अंदर कितने आकाशवाणी केंद्र पड़े? 3 आकाशवाणी केंद्र पड़ते। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी दूरदर्शन केंद्र का नाम आओ कि हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र 3 है ना भाई। हरियाणा के अंदर केवल कितने दूरदर्शन केंद्र? 1। कहां पर? हिसार के अंदर। वर्तमान मुख्यालय कहां पर है उसका? चंडीगढ़ के अंदर। कब बनाया? 15 जनवरी 2023 को। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो 3 आकाशवाणी केंद्र पड़ते हैं, तो तीनों के तीनों बता दूंगा। हरियाणा के अंदर जो पहला आकाशवाणी केंद्र पड़ता है, पहला आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा का जो पहला आकाशवाणी केंद्र पड़ा ना, वो आकाशवाणी केंद्र कहां पर पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है। पहला हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर बनाया था? रोहतक के अंदर बना था। और ये आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई सन 1976 के अंदर। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर बना? ये बना मेरे दोस्त कहां पर? रोहतक के अंदर। कब बना? 8 मई 1976 के अंदर बना। इसके बाद याद रखना है हरियाणा का दूसरा आकाशवाणी केंद्र, आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा का जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र है ना, ये दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां पर? पहला रोहतक याद रखना, दूसरा आपको याद रखना है मेरे दोस्त क्या? हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला। तो हरियाणा के अंदर दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां पर बना? कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये आकाशवाणी केंद्र बना था 24 जून सन 1991 के अंदर। पहला 76 में 8 मई को, दूसरा कुरुक्षेत्र में 24 जून सन 1991 के अंदर बना। इसके बाद आपको याद रखना है हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र, तीसरा आकाशवाणी केंद्र। तो हरियाणा के अंदर तीसरा आकाशवाणी केंद्र कहां पर पड़ता है? आपको याद रखना मेरे दोस्त कहां पर पड़ा? ये पड़ा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ता है। जो तीसरा आकाशवाणी केंद्र हिसार के अंदर है ना, इस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुआ था 26 जनवरी सन 1999 के अंदर। 3 आकाशवाणी केंद्र, तीनों का तीनों बताया मैंने। पहला रोहतक के अंदर 8 मई 1976 के अंदर। दूसरा कहां पर बना? वो बना कुरुक्षेत्र के अंदर। कब? 24 जून 1991 के अंदर। तीसरा कहां पर बना? वो बना मेरे दोस्त कहां पर? हिसार के अंदर। स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी सन 1999 के अंदर। ये आकाशवाणी केंद्र पड़ते तीनों के तीनों। दूरदर्शन के बारे में बताया, आकाशवाणी केंद्रों के बारे में बताया। अब कई सारे क्वेश्चन हैं जो और क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आते हैं। करें आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि हरियाणा के अंदर मैंने आपको एक बात बताया होगा, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं, वो भैंस पाई जाती है कहां पर? हिसार के अंदर। बताया होगा, लिखवाया भी होगा। हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है, भैंस सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है हरियाणा किस जिले के अंदर? हिसार के अंदर पाई जाती हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, कभी सोचो कि हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा जींद के अंदर है, तो आंसर जींद रहेगा। नहीं भाई, आपको याद रखना सबसे ज्यादा भैंस कहां पर पाई जाती है? हिसार के अंदर पाई जाती है। तो इसी कारण से हरियाणा के अंदर जो भैंस अनुसंधान केंद्र पड़ता है,
अनुसंधान केंद्र पड़ता है। तो हरियाणा के अंदर भैंस अनुसंधान केंद्र पड़ता है मेरे दोस्त। कहाँ पर? हरियाणा के एक जिले के अंदर, नाम पड़ता उस जिले का हिसार जिला, और ये अनुसंधान केंद्र पड़ा था, बना था सन 1985 के अंदर। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? हिसार के अंदर। कब बना? 1985 के अंदर बना। पहला हिसार के अंदर। आपको दूसरा याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो असव अनुसंधान केंद्र पड़ता है, हरियाणा के अंदर असव अनुसंधान केंद्र पड़ता है हिसार के अंदर। घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर बना 1986 के अंदर था। आप याद रखना, कभी सोचो असव अनुसंधान केंद्र हिसार के अंदर है, मैंने एक बात लिखवा था, भैंस सबसे ज्यादा हिसार के अंदर है, तो अनुसंधान केंद्र भी हिसार के अंदर बना दिया। ये मत भूल कर लगाना कि भैंस हिसार के अंदर तो अनुसंधान केंद्र भी वहां पर होता। मैंने यहां पर लिखवाया असव अनुसंधान केंद्र हिसार लिखवाया, लेकिन क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा घोड़ा पाया जाता है, सबसे ज्यादा घोड़ा किस जिले के अंदर पाया जाता है, कोई बता सकता है? आपको मैंने लिखवाया होगा हरियाणा का करनाल जिला। तो सबसे ज्यादा घोड़े पाए जावा करनाल में, लेकिन अनुसंधान केंद्र कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। क्लियर है? पक्का? आगे चलें? चलिए भाई। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, हरियाणा के अंदर चौधरी चरण सिंह, हरियाणा के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो पड़ता है ना, ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पड़ता है कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ता है। जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर पड़ता है ना, इस विश्वविद्यालय को बनाया गया था सन 1970 के अंदर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। कब बना? 1970 के अंदर बना था। और ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो था 1970 से पहले पंजाब विश्वविद्यालय के अधीन आता था। ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो था, ये पहले पंजाब विश्वविद्यालय के क्या आता था? अधीन आता था। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है 1977 के अंदर, 1977 के अंदर भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा, 1977 के अंदर भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा, भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा इस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। 1977 के अंदर इस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि मंत्रालय के द्वारा क्या दिया गया था? सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। लिख लिया भाई? लिख चुके हो? इसके बाद जो लिखना है, इसके बाद लिखना है कि हरियाणा के अंदर, मैंने गुजरी महल लिखवा दिया, लाट की मस्जिद लिखवा दिया होगा। हरियाणा के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था कि हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जहां पर गणगौर नृत्य किया जाता है। सुन लेना, यहां से मेरे दोस्त दो क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चनों को गलत करके आते। कई बार पॉपुलेशन जो है ना गलत करके आती है। गणगौर नृत्य आता है, अनुस्वर लगा करके आना मेरे दोस्त, क्या? हरियाणा का हिसार जिला। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा के अंदर गणगौर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है हिसार के अंदर। जब आपको नृत्य वाला टॉपिक करवाऊंगा, आपको बताऊंगा सबसे पुराना नृत्य कौन सा था, सांग की सब शुरुआत हुआ, सांग की शुरुआत किस नृत्य से हुआ था, गूंगा घमौड़ा नृत्य से हुआ था। आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं आती है।
गणगौर नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिसार के अंदर किया जाता है। अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर जो गणगौर का मेला लगता है, गणगौर का मेला, तो गणगौर का मेला लगता है मेरे दोस्त कहाँ पर? सिरसा के अंदर। गणगौर नृत्य हिसार के अंदर, गणगौर का मेला कहाँ पर लगा? ये गणगौर का मेला लगता है कहाँ पर? हिसार के अंदर लगता है। इसके बाद चलिए, गणगौर नृत्य कहाँ पर? हिसार के अंदर। गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है? सिरसा के अंदर लगता है। फिर आपको एक बात याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर से जो मौर्य कालीन स्तूप मिले हैं, मौर्य कालीन जो स्तूप मिले हैं, ये मौर्य कालीन स्तूप कहाँ से मिले हैं भाई? हिसार से मिले हैं। मौर्य कालीन स्तूप हिसार से। गणगौर का मेला हिसार में, हिसार नहीं, मेला सिरसा में। नृत्य कहाँ पर किया जाता है? हिसार में। मौर्य कालीन स्तूप कहाँ से मिले? हिसार के अंदर से मिलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, आपने एक नाम सुना होगा, और वो पहले नाम सुनो, एक नाम सुना होगा हांसी। हांसी, ये हांसी पड़ता है मेरे दोस्त कहाँ पर? हिसार के अंदर पड़ता है। इस हांसी का जो पुराना नाम पड़ता है, इस हांसी का जो पुराना नाम पड़ता है, इस हांसी का पुराना नाम पड़ता है अस्सी। हांसी का पुराना नाम क्या पड़ा? अस्सी पड़ता है। हांसी का पुराना नाम मैंने 80 रख दिया, लेकिन एक नाम और आता है। यहां से एक बात याद रखना, इस हांसी हिसार से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, 80 साल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था हुकमचंद जैन ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया हुकमचंद जैन ने। अन्यथा 1857 की क्रांति में तो बहुत सारी बातें निकल कर के आएंगी, जब टॉपिक ही होगा तब बताऊंगा आप लोगों को। अन्यथा मुझको 29 मार्च से लेकर के 31 मई तक जाना पड़ेगा, और वहां पर जाने में हिसार से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो छूट जाएंगे, ये बताने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा फर्ज बनता है आप लोगों का काम भी हो और संपूर्ण हो, इसी कारण से मुझको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। जब टॉपिक होगा तब लिखवा दूंगा भाई। क्लियर है? इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा अग्रोहा। अग्रोहा, ये अग्रोहा भी पड़ता है मेरे दोस्त कहां पर? हिसार के अंदर। अग्रोहा पड़ा हिसार के अंदर, और इस अग्रोहा का जो पुराना नाम पड़ता है, इसका पुराना नाम पड़ता है अग्रोदका। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अग्रोहा का पुराना नाम अग्रोदका, हांसी का पुराना नाम अस्सी पड़ता है। या क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन लिखना है। साफ कर दो इसको, ये लो मैंने साफ भी कर दिया। देखो इस डिजिटल बोर्ड का कितना फायदा है भाई, उंगली मारो बोर्ड साफ है कि ना है, उंगली लगाया बोर्ड साफ। और उस वाले बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते में तो बोर हो चुके, परिवार वाले भी ये सोचते रहते पता नहीं कहाँ पर आज क्या कराने वाला है, पता थोड़ा ही ना है। इसके बाद चलिए भाई, ये अब जो बताऊंगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम पड़ता एक व्यक्ति का जॉर्ज थॉमस। नाम सुनते ही आपने सोचा होगा कि मेरे दोस्त यहाँ का तो ना है, बाहर का है कि ना है? जॉर्ज थॉमस। इस जॉर्ज थॉमस का जो जन्म हुआ था, इस जॉर्ज थॉमस का जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ 1756 के अंदर। जॉर्ज थॉमस का जो जन्म हुआ, इसका जन्म हुआ 1756 के अंदर जन्म हुआ था। और इस व्यक्ति का जो जन्म 1756 के अंदर हुआ ना, इसका जन्म हुआ टिप्पीरेरी नामक स्थान के अंदर। इसे जॉर्ज थॉमस का जन्म हुआ टिप्पीरेरी नामक स्थान के अंदर, और ये टिप्पीरेरी नामक स्थान पड़ता है आयरलैंड के अंदर।
ये टिपिरेरी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? आयरलैंड के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ? 1756 के अंदर जॉर्ज थॉमस का जन्म हुआ और ये व्यक्ति 1795 से लेकर 1801 तक इस व्यक्ति ने 1795 से लेकर 1801 तक। आपने नाम सुना होगा कि हिसार के अंदर जॉर्ज थॉमस का नाम क्यों आया? वो इस कारण से आया था कि 1795 से लेकर 1801 तक इसने हिसार के क्षेत्र पर राज किया था। याद रख लेना, हिसार के क्षेत्र पर जो कब्जा किया, जो राज किया, वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। और जॉर्ज थॉमस ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, जॉर्ज थॉमस ने जो अपनी राजधानी बनाया, इसने अपनी राजधानी बनाया था झांसी के दुर्ग को बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया? बोलो भाई। झांसी के दुर्ग को बनाया। झांसी का पुराना नाम क्या लिखवाया था? झांसी लिखवाया था। जॉर्ज थॉमस का जन्म 1756 के अंदर कहां पर हुआ? आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड के अंदर कौन सा स्थान? टिपिरेरी। 1795 से 1801 तक हिसार पर इसने हिसार के क्षेत्र पर राज किया और अपनी राजधानी झांसी के दुर्ग को बनाया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुआ था, तो इसकी मृत्यु हुआ 22 अगस्त। क्या हो गया? दुर्ग है ये। डूम लिखेगी तो सॉरी, डूम लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डूम घने खतरनाक हुआ है। मैं बिहार तो थोड़ा लिया रखा हूँ, हम ना हरियाणी तय हूँ, तभी ये सोचो कि भाषा थोड़ा सा अलग है ना भाई। मैंने दुर्ग बोला है, आपने क्या सुना? डूम सुना? निकम्मो। हाँ। एक बात बताओ, यहाँ की बात, यहाँ पर जाने के बाद आपको मृत्यु कब हुआ? 22 अगस्त सन 1802 के अंदर हुआ था। जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुआ कब हुआ? 22 अगस्त सन 1802 के अंदर हुआ। और इसकी मृत्यु जो हुआ था, इसकी मृत्यु हुआ बहरामपुर गांव के अंदर। बहरामपुर गांव के अंदर। ये बहरामपुर गांव पड़ता है हरियाणा के किस जिले के अंदर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। बहरामपुर गांव पड़ता है कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। आवाज नहीं भाई। गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी पड़ती है, ओपी जिंदल या विद्या देवी जिंदल स्कूल लिख लेना। हरियाणा के अंदर जो विद्या देवी जिंदल स्कूल, विद्या देवी जिंदल स्कूल पड़ा हिसार में। विद्या देवी जिंदल स्कूल पड़ा हिसार में। और इस स्कूल का जो निर्माण करवाया था, इस स्कूल का निर्माण करवाया था ओम प्रकाश जिंदल ने। विद्या देवी जिंदल स्कूल पड़ा हिसार में, निर्माण करवाया था ओम प्रकाश जिंदल ने। और निर्माण हुआ सन 1984 के अंदर। विद्या देवी जिंदल स्कूल का निर्माण ओम प्रकाश जिंदल ने करवाया था। और इस जिंदल ने इसका निर्माण कब करवाया? 1984 के अंदर करवाया था। इसके बाद याद रखना, हरियाणा के अंदर जो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय पड़ता है, हरियाणा के अंदर गुरु जम्भेश्वर
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय पड़ता है हिसार के अंदर। गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर? हिसार के अंदर। और इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर सन 1995 के अंदर। 3 याद रखना, विद्या देवी जिंदल स्कूल, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय और तीसरा गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर पड़ा? हिसार के अंदर। स्थापना कब हुआ? 1 नवंबर सन 1995 के अंदर हुआ। इसके बाद याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो प्राणपीर बादशाह का मकबरा पड़ता है, हरियाणा के अंदर जो प्राणपीर बादशाह का जो मकबरा पड़ता है, प्राणपीर बादशाह का मकबरा कहां पर पड़ा? हिसार के अंदर। प्राणपीर बादशाह का मकबरा कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर जो शेख जुनैद की मजार पड़ती है, शेख जुनैद की मजार, तो शेख जुनैद की मजार भी कहां पर पड़ती है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। अब तक मैंने 2 बातें बताई हैं। प्राणपीर बादशाह का मकबरा हिसार के अंदर, शेख जुनैद की मजार कहां पर पड़ा? हिसार के अंदर। इसके बाद तीसरी बात याद रखनी है, हरियाणा के अंदर जो काजला धाम मंदिर पड़ता है, हरियाणा के अंदर जो काजला धाम मंदिर पड़ता है, ये काजला धाम मंदिर भी कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। 3 चीजें याद रखना, काजला धाम मंदिर हिसार के अंदर आया। इसके बाद ये आपको मैंने पहले बता दिया था। इसके बाद आपको याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो आपको याद रखना है कि हरियाणा के अंदर एक कहते हैं ना, ये ना कि वो बात सुनी होगी हरियाणा में कि लड़के कुंवारे राज आया करें ना, एक आधी लड़की कुंवारी भी राज आया करे। और जब वह लड़की कुंवारी रह जाया करे ना, गांव वाले उससे एक नाम की संज्ञा दे दिया करें, वह आएगी साबत गांव की बुआ। कहाँ है कि निकम है? बात देखो, मैंने कोई गलत नहीं बोला, सत्य बात बोली है। तो एक कहानी बनी होगी कोई, तो याद रखना, हरियाणा के अंदर जो बुआ थी एक और वह कुंवारी रहेगी, एक बुआ थी वह कुंवारी रहेगी, तो उसका मंदिर बनवा दिया। बुआ कुंवारी मंदिर कहां पर पड़ता है? तो हरियाणा के अंदर बुआ कुंवारी मंदिर कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है, गांव पड़ता है, उस गांव का नाम पड़ता है कुंवारी गांव। एक बुआ कुंवारी मंदिर पड़ा है कुंवारी गांव के अंदर, और कुंवारी गांव पड़ता है हिसार के अंदर। कुंवारी गांव कहां पर पड़ा? हिसार के अंदर पड़ता है। तो बुआ कुंवारी मंदिर कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। क्लियर है भाई? इसके बाद लिखना, बुआ कुंवारी मंदिर आ गया हिसार में, काजला धाम मंदिर आ गया हिसार में। इसके बाद याद रखना है, हरियाणा के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जयंती का मेला लगता है, महाराजा अग्रसेन जयंती का मेला, महाराजा अग्रसेन जयंती का मेला लग गया अग्रोहा हिसार में। महाराजा अग्रसेन जयंती का मेला लग गया अग्रोहा हिसार में। लगा हिसार के अंदर लगता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को, हरियाणा के अंदर जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पड़ता है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, हरियाणा के अंदर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर पड़ता है? ये भी याद रखना है, हिसार के अंदर। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर पड़ा? हिसार के अंदर पड़ता है। इसके बाद आपको याद रखना है, मैंने एक शब्द लिखवाया होगा, हांसी लिखवाया था। इस हांसी की जो स्थापना किया था,
इस हांसी को जो बसाया था, मैंने आपको लिखवाया था हिसार को बसाया, फिर तो उसने फिरोज शाह तुगलक ने भी बसाया था, लेकिन हांसी को जो बसाया वो तोमर वंश के शासक तोमर वंश के शासक अनंगपाल के द्वारा बसाया गया था। तोमर वंश का एक शासक था और उस तोमर वंश के शासक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या पड़ता है? अनंगपाल पड़ता है। तो तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किसको बसाया? हांसी को। हांसी कहाँ पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता। फिर एक बात आती है, ये तो बसाने वाला था, लेकिन इस बात का तो हमको पता लगता है, इस बात का पता हमको एक किताब से लगता है। इसे बात का जो पता लगता है, इस बात का पता लगता है एक किताब से, कि उस किताब के अंदर ऐसी कौन सी किताब थी जिस किताब के अंदर हांसी का वर्णन मिलता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, उस नाम का नाम सुना होगा पृथ्वीराज रासो। एक किताब पढ़ती है पृथ्वीराज रासो, और इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति का नाम पड़ता है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की किताब थी, नाम पड़ा पृथ्वीराज रासो, और इसी किताब के अंदर किसका वर्णन मिलता है? हांसी का वर्णन मिलता है। हांसी का वर्णन मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, हरियाणा के अंदर जो बलूबाड़ झील पड़ती है, हरियाणा के अंदर जो बलूबाड़ झील पड़ती है, ये बलूबाड़ झील पड़ती है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। बलूबाड़ झील कहां पर है? हिसार के अंदर पड़ती है। और ये झील सन 1996 के अंदर बनी थी, और हरियाणा की सबसे छोटी झील मानी जाती है। ये हरियाणा की सबसे छोटी झील मानी जाओ। हरियाणा की सबसे छोटी झील कहाँ पर पड़ा है? हिसार में, जो कि कितने एकड़ भूमि पर फैली हुई है? मात्र 12 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। लिख लिया भाई? ये कितने एकड़ भूमि पर फैली हुई है? मात्र 12 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इतना याद रख लोगे? इसके बाद क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लो, बस लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के अंदर जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना पड़ती है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ये राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना पड़ती है हिसार के अंदर, और हिसार के अंदर एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है खेदार नामक स्थान। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना पड़ा है हिसार के खेदार में, और इस परियोजना को 24 अगस्त सन 2010 के अंदर बनाया गया था। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे? हिसार में। कब बनी? 24 अगस्त सन 2010 के अंदर बनी थी। और कहते हैं ये परियोजना, इस परियोजना के अंदर 1200 मेगावाट यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर? हिसार के अंदर स्थान पड़ा खेदार नामक स्थान। कब बनी? 24 अगस्त 2010 के अंदर। कितना मेगावाट बिजली बनाया जाता है? 1200 मेगावाट बिजली यहाँ पर बनाया जाता है। और इस परियोजना को पूरे उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना बोला जाता है। पहली मेगा परियोजना बोला जाता है। क्लियर है? ये हरियाणा का हिसार जिला था। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो, आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।